हेलो गाइस, स्वागत है आपका मूवी एक्सप्लेन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखने वाले हैं द स्ट्रेंजर चैप्टर 1 का रिव्यू, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई हॉरर फिल्मों में से एक है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये चैप्टर 1 है, इसके बाद चैप्टर 2 और चैप्टर 3 भी आएगा। और अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो घबराया हुआ जंगल में भाग रहा था। अचानक वो लड़खड़ा के गिर गया और दोबारा वो कभी उठ ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे 3 मास्क पहने एक स्ट्रेंजर्स आते हैं और उसे मार देते हैं और चलते बनते हैं। और आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इस मूवी में 3 किलर होने वाले हैं, जिनका नाम स्केरक्रो, दूसरा डॉल फेस और तीसरा पिनअप गर्ल। अब कहानी की शुरुआत होती है। माया और उसका बॉयफ्रेंड रायन अपनी रोड ट्रिप पे निकले होते हैं अपने 5वीं यूनिवर्सिटी के लिए। काफी देर से सफर कर रहे थे, इसलिए भूख लग रही थी। मैप पर एक डायनर देख के वो नोकल रोड पे निकल जाते हैं। प्यार काफी उमड़ रहा था, वो तो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाते, किस्मत से बच गए। यहाँ पे हमें पता चलता है रायन को अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो इनहेलर अपने पास ही रखता है। खैर, उस रोड पे ड्राइव करते रहे तो फोन के नेटवर्क भी जल्दी चले गए। और ऐसे ही ड्राइव करते करते फाइनली वीनस नाम के एक टाउन में चले जाते हैं। और वहाँ पे वीनस को ठेस पहुँचाते हुए वो सीधा डाइनर में चले गए। सैली नाम की वेट्रेस उनका ऑर्डर लेने आती है और वो ये सुनकर हंसने लगी कि माया वेजिटेरियन। तभी अंदर बैठे लोगों को पता चल गया कि इनकी आज एनिवर्सरी है। ये सुनकर एक कपल काफी खुश हुआ, क्योंकि उसकी भी आज एनिवर्सरी थी। बस फर्क ये था कि उनकी शादी की एनिवर्सरी थी और इनकी डेटिंग की। जैसे ये बात बताई, सब के एक्सप्रेशन बदल गए कि 5 साल में एक अंगूठी नहीं पहना पाए। खैर, खाना खाने के बाद दोनों जा रहे थे, तभी देखते हैं कि अंदर एक आदमी का मिसिंग पोस्टर लगा हुआ है। और वो वही आदमी है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं। वो भी इस डाइनर पे रुका था और फिर गायब हो गया। और ये दोनों निकलने के तैयारी में थे, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और बार बार ट्राई करके देख लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मैकेनिक रूडी उसके पास आता है, वो भी बिना बुलाए। कार को चेक करके वो बताता है कि इसका अल्टरनेटर खराब हो चुका है, इसे बनाने में टाइम लगेगा और कार कल मिलेगी। तो आज रात तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। पास में ही एक घर है जिसे ऑनलाइन रेंट पर ले लो। वो घर जू नाम के आदमी का है, जो सिर्फ हंटिंग के टाइम में घर पर रहता है, वरना रेंट के लिए डाल देता है। ये सब सुनकर रायन को रहा नहीं गया और वो सीधा बोल दिया, तुम लोग हमारे साथ एक स्कैम कर रहे हो। जब हम आए थे तब भी घूर रहे थे, ये सब तुमने किया है। माया उसे जैसे तैसे समझाती है, वरना गर्मा गर्मी बढ़ जाती। हालात देखकर ही मुंह खोलना चाहिए। किसी अनजान टाउन में ये फंस चुके हैं, तो आखिरी काम ये जो कर सकते हैं वो है लोकल के साथ लड़ाई। अगर इनके साथ स्कैम हो भी रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लड़ाई करने से कार चल पड़ेगी क्या? उसे तो फिर भी ठीक करवानी पड़ेगी। और ठीक करने वाला भी तो सिर्फ यही है, जवान चलाकर और अपना नुकसान क्यों करना। तो सीख ले लो कि आगे से क्या नहीं करना। खराब सिचुएशन से सबक लो, सबक बनो मत। ये सब कुछ 2 बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो इन्हें चर्च गैदरिंग का पैम्फलेट देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सिनर हो? तो रैन बोलता है, वो तो हम सब है। रैन के बाल नहीं दिख रहा है क्या? फिर वो टाउन के बाहर वाला घर इन्होंने बुक कर लिया और सैली भी अपने घर जा रही थी, तो इसने इन दोनों को उसके घर पे ड्रॉप कर दिया, जिसके बाहर एक बाइक भी खड़ी थी। अंदर से घर एक पूरा साफ सुथरा शानदार था। अंदर जाते ही रैन बियर लगाने लगता है फ्रिज में। तभी देखा कि फ्रिज तो खराब है। फ्रिज के ऊपर घर के ओनर का नंबर था, तो माया ने उसे फोन करके बता दिया कि आपका फ्रिज काम नहीं कर रहा है, किसी को भेजवा दो फ्रिज ठीक करने के लिए। इसके बीच हमने देखा कि घर के बाद पिंजरे में चिकन भी बंद थे, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं, तो उसे पाल कौन रहा है। खैर, इन्हें बहुत सारा काम करना था और ये काम में लग भी जाते हैं।
खैर तभी किसी ने बहुत जोर से दरवाजा पीटा। कोई लड़की थी जो पूछ रही थी कैमरा है। काफी देर तक वो एकदम शांत खड़ी रही और फिर चली गई। क्योंकि अंधेरे में उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी, इसलिए रायन ने बाहर के बॉल को जला दिया। और अजीब बात यह है कि वो लड़की अभी भी दूर से इन्हें ही देख रही थी। तभी पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अब जाकर रायन को याद आया कि इनहेलर तो कार में ही रह गया। रैन कहता है कि जो बाहर बाइक खड़ी है उसे लेकर बाहर टाउन में जाता हूँ और इनहेलर लेके आता हूँ। तो माया कहती है कुछ खाने के लिए भी लेते आना। रायन तो चला गया और माया अपने फ्रेंड से बात करने लगी जिसका नाम डेबी है। लेकिन तभी बाहर से कुछ आवाज आया। उसे लगा कि वो रायन वापस आ गया है, लेकिन वो रायन नहीं था, वो वही लड़की थी। इस बार भी उसने सेम सवाल पूछा, क्या टायरा घर पर है? वो तो माया ने दरवाजा खोला ही नहीं, उल्टा कुंडी लगा ली। और ऐसा करते ही उस लड़की ने फिर से वही सवाल पूछा और माया को भी घबराहट हो रही थी क्योंकि सुनसान जगह पर वो अकेली है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन इसे इस सुनसान जगह पर परेशान कौन कर रहा है, ये डरावनी बात है। लेकिन बात इससे भी ज्यादा थोड़ी खतरनाक है। ये इस बात का तो इसे अंदाजा ही नहीं। इसे लग रहा है जो भी है घर के बाहर है, घर के अंदर मैं सेफ हूँ। लेकिन यही बात वो नहीं जानती कि घर के अंदर भी कोई है। और जब वो लड़की चली गई तब माया को लगा चलो जान छुट्टी। तब वो अपने फोन ढूंढने लगी, लेकिन जहाँ उसने फोन रखा था वहाँ तो फोन था ही नहीं, फोन था दूसरे जगह। माया को लगा कि ये बियर का नशा है। लेकिन तभी उसे किसी लोरी गाने की आवाज आ रही, वो भी घर के बाहर से। उसने रायन को फोन लगाया लेकिन लगा नहीं। तो वो बैक रोड से घर के बाहर गई चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। इसके बाद उसने सोचा थोड़ा पियानो प्ले किया जाए। वो अपने में मस्त थी और स्पीकरों आराम से उसका गाना सुन रहा था। उधर रायन ने टाउन में पहुंचकर इनहेलर ले लिया। तभी रूडी ने आकर उसे पकड़ लिया और रूडी उस पर गुस्सा कर रहा था कि पहले बताना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। उससे पीछा छुड़ाकर रायन बर्गर लेने पहुंचा। वो बर्गर करता है तभी उसे वही चर्च वाला टेम्पलेट दिया जाता है जो उन बच्चों ने भी दिया था। इधर माया आराम से नहा रही थी और उससे भी ज्यादा आराम से स्क्रेकरो सारा कार्यक्रम देख रहा था। मुंह माया में फंस चुका है। जब तक माया को कुछ फील हुआ तब तक गायब। और जैसे ही वो नहा कर निकली वैसे ही लाइट चली गई। ऐसे ही पूरे घर को छानते छानते फ्यूज बॉक्स उसे मिल गए, लेकिन साथ में डॉल फेस भी, जिसे देखकर डर के मारे वो ऊपर जाकर एक रूम में छुप गई। वो साफ साफ ऊपर आ रहे पैरों की आवाज सुन पा रही थी। कोई दरवाजे तक भी आ चुका था। माया को लगा कि अब वो नहीं बचने वाली, लेकिन जो आया था वो रायन था। रायन को देख के माया को थोड़ी राहत मिली। माया ने उसे सब कुछ बता दिया। तो सबसे पहले रायन ने फ्यूज बॉक्स से पावर ऑन कर दिया और फिर माया को समझाया कि अंधेरे में जो तुमने देखा था वो सिर्फ एक पेंटिंग थी। कुछ तुम नशे में हो, कुछ अंधेरेपन और अकेलेपन का डर था और इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ लगा होगा। और माया भी मान गई और फिर से दरवाजे पर नॉकिंग हुई और रायन गुस्से में जाकर दरवाजा खोला तो देखा लड़की तो काफी दूर है। लेकिन अब बहुत हो गया। रायन सीधा उसके पास गया तो वो अजीब तरीके से भाग गई, जैसे बत्तख भाग रही हो। इससे रायन को कुछ कंफर्म हो गया कि टाउन के कुछ टीनेज बच्चे हैं जो इनके साथ प्रैंक कर रहे हैं। इन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, अगर दोबारा आए तो सीधा पुलिस बुलाना है। और ये सीधा खाने बैठे तो रायन कुछ ज्यादा केचप गिरा रहा था, लेकिन अचानक से थोड़ा पतला सा केचप गिरने लगा। जल्दी वो समझ गए कि ये तो खून है। ऊपर देखा तो ऊपर एक मरे हुए चिकन था जिसको लटकाया गया है। अब उन्हें एहसास हुआ कि घर में सच में कोई आया था और वो जल्दी से खिड़की दरवाजे लॉक करने लगे। माया दरवाजा लॉक करने गई तभी सीधा कुल्हाड़ी अंदर आई। भगवान की माया है जो ये बच गई। स्केरक्रो इस दरवाजे को चीरने में लग गया और ये दोनों जल्दी से रूम में जाकर छुप गए। रूम के दरवाजे को ब्लॉक किया तो देखा दरवाजे पर
खून से हेलो लिखा है, वो भी स्माइली फेस के साथ। यानी ये खेल में फंसते जा रहे हैं। मतलब स्ट्रेंजर्स को पहले से ही पता था कि ये रूम के अंदर ही भागेंगे। अब तीनों स्ट्रेंजर्स घर के अंदर आ चुके हैं। डॉल फेस माया को बताती है कि वो उससे अच्छा पियानो बजा सकती है। इतने में स्केर ब्रो ने भी रूम का दरवाजा तोड़ दिया, पर कुछ किया नहीं, बस इन्हें देख के चले गए। ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी सवाल के ऊपर ये पूरी फ्रेंचाइज बेस्ड है। खैर, तीनों स्ट्रेंजर्स घर से चले गए। उनके जाने के बाद ये दोनों नीचे आए और रायन को उसका फोन मिल गया, टूटा हुआ स्माइली फेस के साथ। और माया का फोन कहाँ पर है उसे पता ही नहीं। खैर, वो जल्दी से बाहर निकले कि बाइक से भाग जाएंगे, लेकिन स्केरक्रो ने इन्हीं के सामने बाइक को उड़ा कर डाला। बेचारा न चाहकर दोबारा घर में आना पड़ा, लेकिन वो इतना तो समझ चुके थे कि उन्हें भी हथियार चाहिए, और क्योंकि ये एक हंटर का घर है तो बंदूक तो होगी ही, और इन्हें बाहर वाले सेट को चेक करना होगा। लेकिन बाहर जाएंगे कैसे? स्केरक्रो और पिनअप गर्ल पूरी फॉर्म में है। माया ने थोड़ा दिमाग चलाया कि इस घर के नीचे थोड़ी जगह है, इसी जगह से वो बाहर निकलेंगे। एक वेंट के जरिए दोनों नीचे पहुंच गए। पूरे सावधानी से रेंग रेंग के आगे बढ़ रहे थे, तभी एक चूहा आकर रायन के ऊपर बैठ गया। अब इससे ज्यादा हॉरर अब क्या लोगे। रायन ने उसे छिड़का, दोनों आगे बढ़े। उसके बाद एक कील माया के हाथ के आर पार हो गया, जिसके चलते थोड़ी आवाज भी निकली, लेकिन रायन ने मामला समेट लिया। ऊपर वाले को शक नहीं हुआ। रायन ने आराम से कील निकाल कर हाथ में कपड़ा बांध दिया। तभी बाहर निकलकर दोनों सेट की तरफ भाग रहे थे, तभी चोट खाकर रायन गिर पड़ा। उसके पैर में भी लग गई और इनहेलर भी गिर गया। साइड में जाकर वो हथियार ढूंढने लगे, पर उन्हें ये नहीं पता पिनअप गर्ल वहाँ पे पहले से ही मौजूद है। उन्हें एक काम चला टूल मिल गया, लेकिन उन्हें एक बंदूक चाहिए था। वो ऊपर चेक करने गया, तभी पिनअप गर्ल माया के सामने आ गए। डर के मारे माया पीछे हटी। विंडो तोड़कर स्केरक्रो ने उसे दबोच लिया, और अच्छी बात यह थी कि रायन को शॉटगन मिल गई। उसने सीधा गोली चला दी तो दोनों के दोनों भाग गए। हालांकि शॉटगन ऐसे काम नहीं करती, अभी तक माया की हुलिया बिगड़ जाना चाहिए था, पर ठीक है। और दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तभी सामने कोई आया और उसे उड़ा दिया। लेकिन वो किलर नहीं था, वो घर का ओनर था जो फ्रिज ठीक करने आया था। और कम से कम उसकी कार सामने खड़ी है, लेकिन पहले बैठकर थोड़ा रो लेते हैं। अच्छी तरह दोनों एक दूसरे को दिलासा देने के बाद कार में जाकर बैठे। कार में ओनर का फोन भी मिल गया। माया ने फोन उठाया ही था कि तभी स्ट्रेंजर्स ने हमला कर दिया। रायन ने जल्दी से कार मोड़ी, तभी स्केरक्रो ने ट्रक लेकर आ गया। ट्रक को बार बार कार में ठोककर कार को एक पेड़ से फंसा दिया। माया तो एक टूटी हुई विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन रायन नहीं निकल सकता, उसका पैर फंस चुका है। वो माया को कहता है तुम भाग जाओ। माया कहती है तुम्हें छोड़कर नहीं, और 2 सेकंड में चली भी जाती है। रायन ने शॉटगन रेडी की, पर गाड़ी में स्केरक्रो नहीं था। उसने सामने से अटैक कर दिया। रायन ने गोली चलाई, तब जाकर वो भागा। ये वैसे किलर नहीं है जो अड़े रहते हैं, ये टाइम के हिसाब से भाग भी जाते हैं अजीब तरह से। उसके जाने के बाद रायन फ्री होकर बाहर निकला, और माया जंगल में भागती जा रही थी, क्योंकि डॉल फेस उसके पीछे थी। एक जगह जाकर वो पत्तों के पीछे छुप गई, और फिर डॉल फेस आई, पर उसे देख नहीं पाई। ये आइडिया काम कर गया, या फिर क्या पता देख भी लिया हो। इनका तो तरीका ही यही है, मजे लेने का। उसके जाते ही माया ने पुलिस को फोन किया, पर सिग्नल लो था, वो बस घर का एड्रेस ही बता पाई। इतने में ही फोन कट गया। तभी माया देखती है उसके बराबर में एक सड़ी गली लाश है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। यह वही लाश है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में देखे थे। माया ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार डॉलफिश ने उसे नॉक कर दिया और उसे साथ ले गई। इधर रायन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और इनहेलर भी उसके पास नहीं था, और किस्मत से उसे एक बॉटल मिल गई, जिससे उसने इनहेलर वाला काम ले लिया। आवाज सुनकर स्केरक्रो आया, तब तक रायन बढ़ चुका था। आगे उसे पिनअप गर्ल मिल गई, जो तो पूरी पागल थी, जोर जोर से हंस रही थी। रायन ने डिसाइड किया कि इसे मार ही देता हूँ। तभी स्केरक्रो ने आकर रायन को नॉक कर डाला। होश आने पर दोनों ने घर के अंदर पाया खुद को, और चेयर पे बंद हो। अपने आखिरी पलों में रायन माया को शादी के लिए प्रपोज करता है, और माया हाँ भी कर देती है। तभी पिनअप गर्ल रायन को स्टैप कर देती है, और स्केरक्रो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके चलते अपनी ही खून से जोक होकर वो मारा जाता है। तब माया बोलती है तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
तो डॉलफिश उससे जवाब देती है क्योंकि तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर का मतलब यहाँ से टाउन से है। ये तो अगले चैप्टर में पता चलेगा। खैर स्केरक्रो ने भी माया को स्टैब करके नीचे गिरा डाला और तभी पुलिस आ गई। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर तीनों ट्रक में बैठकर निकल गए। पर एक चीज ऐसी हो गई जिन्होंने इसे सोची भी नहीं होगी कि माया जिंदा बच गई। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली। इससे एक आइडिया लग जाता है कि अगला चैप्टर और भी शुरू होने वाला है और अगला चैप्टर आ चुका है। अगर तुम कहो तो मैं अगला चैप्टर का भी सारांश बनाकर दे सकता हूँ, इसलिए कमेंट करना मत भूलना और लाइक भी कर दो।